सदर SIU मुंबई और मेरे बुज़ुर्ग, मेरे उस्ताद, मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ रहनुमा, मेरे मुहिब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब और मेरे तमाम ही अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, नौजवानों, इस मजलिस व महफ़िल में मैं आप सबका इस्तक़बाल भी करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने पेंडेमिक के इस सख्त तरीन हालात में, जबकि बहुत अच्छे सोशल वर्कर अपने घरों में बैठ गए, आपने बाहर निकलकर इंसानियत की खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दिया। ऐसे मौके पर मैं बस 2-3 बातें कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि खिदमत का काम आपने जिस जज्बे के तहत भी किया हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे यकीनन देख रहे हैं और हमारा एक एक अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में है। फरमाते हैं फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि इसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में है, अल्लाह उसे जानते हैं, और इसने ज़र्रा बराबर भी बदी की होगी वो अल्लाह ताला की निगाह में, अल्लाह उसे जानते हैं। तो इस बात का इत्मीनान रखिए कि आपकी ये नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में है और उसके फ़रिश्तों ने उसे नोट कर लिया है। हमारा ये सर्टिफ़िकेट और ये गिफ्ट जो आपको दिया गया है उस अज्र के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता जो अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आप के लिए अब्दी क़याम की जन्नतों में हमारे लिए रखा है। उसके आगे इस सर्टिफ़िकेट की कोई हैसियत नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं दोस्तों कि कुछ नेकियां तो सामने आ गई और यहाँ पर उसका एप्रिसिएशन हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी नेकियां और ऐसे बहुत सारे नेक लोग जो लोगों की निगाहों में नहीं आए, जिनका हमको इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक उनकी बहुत बड़ी कदर है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं कि जिन्होंने नेकियों का काम किया और वो किसी वजह से लोगों की नज़रों में नहीं आ सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि कोई उन्हें पहचानता ही नहीं, और अगर वो किसी की सिफारिश लेकर किसी के पास चले जाए तो उनकी सिफारिश कबूल ना की जाए, कोई उनकी सिफारिश भी नहीं कबूल करे कि अरे चलो हटो, तुम कहाँ से आ गए। लेकिन अगर किसी बात पर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह पर लाजिम आ जाता है कि अल्लाह उसकी कसम की लाज रखे। तो ऐसे नेक लोग भी दुनिया में हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों के अंदर हमारा शुमार फरमाए और हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। तो जब भी कोई नेकी हो, जब भी कोई खैर का काम हो, तो पहली नीयत और पहला इरादा ये होना चाहिए दोस्तों कि अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले, और हमारी दुआ है कि अल्लाह उसे ज़रूर कबूल फरमाएंगे आपके हक़ में, हम सब के हक़ में। अज़ीज़ दोस्तों, ये जो कुछ भी खिदमत का काम हम करते हैं, एक और नुक्ते को समझ लें। दुनिया में जो अल्फाज हैं इंसानों की खिदमत के, उसके लिए सोशल सर्विस के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सोशल सर्विस या सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को, या समाज सेवा भी कहते हैं। दुनिया के पास समाज सेवा या सोशल एक्टिविज़्म का जो तस्वुर है वो ये है कि कोई अगर परेशानी में है, कोई अगर मुसीबत में है, कोई अगर तकलीफ़ में है, तो अगर मेरे बस में है, मैं कर सकता हूँ तो मैं जाके उसकी मदद कर दूँ। ये मेरी रज़ाकाराना खिदमत है। रज़ाकाराना खिदमत का मतलब कैसे बोलेंगे सैयद साहब? रज़ाकाराना खिदमत, वॉलंटरी खिदमत है। ये मेरी वॉलंटरी खिदमत है कि मैं अगर ठीक है मैं कर सकता हूँ तो जाके कर लूँ। इस्लाम में समाज सेवा या सोशल एक्टिविटी या सोशल सर्विस का तस्वुर नहीं है। इस्लाम ने तो उसको हुकूकुल इबाद का नाम दिया है।
आप जब किसी की खिदमत करते हैं तो आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं, आप तो उसका हक अदा करते हैं। तो ये इंसानों की खिदमत असल में ये आपकी कोई वॉलंटरी खिदमत नहीं है, कोई रज़ाकाराना खिदमत नहीं है कि आपने करके किसी के ऊपर एहसान कर दिया ताकि बाद में आप उसके सामने ज़रा सर उठा के चले के देखें पेंडेमिक में मैंने तुम्हारी मदद की थी, या ऐसे दौर में मैंने तुम्हारा काम किया था, अब ज़रा तुम मेरा फ़लाँ काम कर दो। नहीं, इस्लाम जो तस्वुर पेश करता है वो तो ये है कि एक बंदे का हक़ था कि उसकी मदद की जाए और वो काम आपने किया, वो आपकी ज़रूरत थी, आपको भी करना था वो काम। अगर आप और हम अगर ऐसे वक्त में काम नहीं करते तो क़यामत में अल्लाह ताला हमारा गिरेबान पकड़ता, क़यामत में अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेता, क़यामत में हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने काम क्यों नहीं किया, जब ज़रूरत थी तुम्हारी निकलने की तो तुम घर में क्यों बैठे रहे, हमने तुम्हें माल दिया, हमने तुम्हें सेहत दी, हमने तुम्हें सलाहियत दी, तो तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो ये बंदों का हक़ है, ये अल्लाह के हक़ के बाद सबसे बड़ा हक़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी और हमारे करने का काम था, इसलिए हमने किया है उसको। तो ये बात भी याद रहे कि हमने किसी के ऊपर खिदमत करके किसी का कोई एहसान नहीं किया है। मेरी अपने ज़रूरत थी, मैंने उस ज़रूरत को पूरा किया है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे मैं कुछ तो जवाब दे सकूं। तीसरी बात, ये बात हमारे जहन में रहे दोस्तों कि जो नेकी है यकीनन आखिरत में तो भरपूर अज्र की मुस्तहिक बनेगी, लेकिन इसका पूरा पूरा फ़ायदा आपको दुनिया में बिल यकीन मिलेगा। वो आपको अभी नज़र ना आ जाए, ये सर्टिफिकेट तो 2-4 दिन में पुराने हो जाएंगे और ये मशीन भी पता नहीं कितने दिन आपका साथ देगी, लेकिन वो जो उसके असरात है ना आपके अंदर कहीं ना कहीं रहेंगे वो, और इस ज़िंदगी में उसका फ़ायदा आपको पहुंचाएंगे। एक सर्वे किया गया था खुशहाल लोगों का कि जो खुशहाल लोग हैं, ऐसे 10,000 खुशहाल लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए और पूछा गया कि आप क्यों खुश हैं। और उस खुशहाल लोगों के सर्वे के बाद जो बात सामने आई, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि उनकी खुशहाली की वजह यह है, मोस्टली जो लोग खुश रहते हैं दुनिया में, उनको कोई गम नहीं है और हंसते खेलते रहते हैं, बीमारियां उनको नहीं है, तो उसकी वजह ये मालूम पड़ी कि वो इंसानों की खिदमत का काम करते हैं। वो अपने टाइम शेड्यूल में से रोज़ाना कुछ घंटा, 1-2 घंटा नहीं, कुछ घंटे निकालते हैं और वो दूसरों की खिदमत करते हैं। ये सर्वे का काम सिर्फ मुसलमानों के नहीं, गैर मुस्लिमों का सबका किया गया है, वो बल्कि मोस्टली गैर मुस्लिमों का ही किया गया है। यूरोप कंट्री में सर्वे हुआ है और उसमें एक बात ये सामने आई कि अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपनी आमदनी का 10% सोशल सर्विस में खर्च करते हैं, अपनी आमदनी का 10% सोशल सर्विस में खर्च करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि उनको कोई बीमारी नहीं है और वो खुश रहते हैं। तो आपने जो ये खिदमत का काम किया है, ये इंशाल्लाह आपकी अपनी खुशी की शक्ल में आपके ऊपर लौटेगा और इसका फ़ायदा आपकी औलाद को भी पहुँचेगा, आपकी औलाद को पहुँचेगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हो सकता है आप पर हमला आवर होने वाली हों, अल्लाह पाक उससे आपको महफूज रखेंगे। तो ये खिदमत का काम अब बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये काम कंटिन्यू जारी रहना चाहिए। कुरान मजीद में ये बात बहुत ताकीद के साथ इरशाद फरमाई गई है कि अल्लाह का जो हक़ है कि अल्लाह की इबादत की जाए और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी के आगे सर ना झुकाया जाए। और बात फरमाई गई कि बंदों का हक़ ये है कि उनकी ज़रूरत पूरी की जाए, उनकी खिदमत की जाए। बल्कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी आयतल को अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सबको याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखा तुमने उस शख्स को जो दीन को झुटलाता है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, और यतीम को धक्के देकर बाहर निकालता है। अब देखिए दीन को झुटलाने के बाद किसका जिक्र आ गया, यतीम का। वला तुहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, और लोगों को, गरीबों को खाना खिलाने पर उकसाता नहीं। ये बारीक नुक्ता समझ रहे हैं आप इस आयत में क्या है, गरीबों को खाना नहीं खिलाता नहीं कहा, वो तो आगे की खिदमत है, उससे पहले की खिदमत ये है कि गरीबों को खाना खिलाने पर लोगों को उकसाता नहीं, कि लोगों से वो कहे तो कम से कम अरे भाई गरीबों को खाना खिलाओ। वला तुहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही ऐसे नमाजियों के लिए, तबाही है ना। अगर जो दीनदार लोग, नमाजी लोग भी जो अगर आगे की जो बात कही जा रही है वो कर रहे हैं तो उनके लिए भी तबाही है। कौन लोग? वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ भी अगर कोई मांगने आए तो नहीं देते, कोई मामूली चीज़ भी घर में कोई मांगने आए
कि ज़रा आपा ये नमक दे दीजिए, थोड़ा है तो, थोड़ा सी तेल की ज़रूरत थी हमारे घर में, दे दीजिए, या थोड़ी सी दाल हो तो दे दीजिए। ये थोड़ी एक मामूली चीज़ भी हल्की फुल्की अगर कोई मांगने आता है तो दिल कुड़ने लगता है। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि नमाज भी पढ़ते हो तो उनके लिए तबाही है। तो कुरान मजीद तो दी खिदमत को दीन से जोड़ देता है। कुरान मजीद तो खिदमत इंसानियत को अल्लाह के हक़ के साथ जोड़ देता है। बल्कि अल्लाह के हक़ का तो मामला ये है कि अल्लाह तो उसे चाहे तो माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन बंदों का हक़ जो अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि बंदा माफ़ न कर दे। लिहाजा फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में कोई खुशबू वाला सालन पक रहा हो, यानी ऐसा सालन पक रहा हो कि उसकी खुशबू आ रही हो, तो उसमें एक चमचा, एक प्याला पानी बढ़ा दो। एक प्याला पानी बढ़ा दो कि तुम वो सालन एक प्याला बना के अपने पड़ोस में भेज सको, खुशबू गई ना उसके घर में। आप फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। साहबा घबरा गए कि अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, कौन, किसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? फरमाया वो शख्स कि जो खुद सुकून से चैन की नींद सोए और उसका पड़ोसी जो पेट भर का खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। यहाँ पर ईमान को जोड़ दिया कि पड़ोसी भूखा सो रहा और तुमको ख्याल नहीं उसका, उसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तुम जो वो कोई मांगने आए तो उसे दे दो। इस्लाम ने कहा कि तुम तो खुद ख्याल रखो कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी कोई भूखा न सो जाए, कोई ज़रूरतमंद जो वो ज़रूरत से महरूम न रह जाए। तुम ढूंढ ढूंढ के उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। इस्लाम इसको हमारी एक हम वक्ती हर दम करने वाला एक काम, एक हर दम करने वाली एक ड्यूटी बना देता है इसको। अजीज़ दोस्तों, आपने पेंडेमिक के इस दौर में काम किया, यकीन जानिए कि ये काम ऐसा है, बहुत मुतासिर करती है मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी ऐसी हदीस को कहते हैं कि इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है ऐसा। तो एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। तो बंदा घबरा के कहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप तो परवरदिगार हैं, आप तो परवरदिगार हैं और तमाम ऐब से पाक हैं, आप बीमार हो जाएं और मैं देखने आऊँ, ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह पाक कहते हैं कि फ़ला शख्स बीमार था, तुम उसकी आदत को न गए, अगर तुम वहाँ जाते तो वहाँ मुझे पाते। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अल्लाह के अल्लाह हदीस के आगे के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह किसी बंदे से कहेगा कि मैं भूखा था, मुझे खाने की हाजत थी, तूने मुझे खिलाया नहीं। बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप तो इससे पाक हैं कि आपको भूख लगे, मैं आपको कैसे खाना खिलाता? अल्लाह पाक फरमाएंगे कि फ़ला बंदा भूखा था, तू जानता था, फ़ला बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसे खिलाता तो वहाँ पर तू मुझे पाता, गोया मुझे खिला रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये जो हम नेकी का काम कर रहे हैं या किसी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह पाक तो फरमा रहे हैं कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर रहे हो। हालांकि अल्लाह ज़रूरतों से पाक है, अल्लाह को बंदों की हाजत नहीं, अल्लाह बंदों से बेनियाज है, लेकिन अल्लाह पाक इसको अपनी ज़रूरत से जोड़ दे रहे हैं। तो गोया आपने ऐसा काम किया दोस्तों कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के का काम किया। और एक आखिरी बात आपसे कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अस्मा है ना, उसके नाम वो दो तरह के होते हैं, एक सिफ़ात जमाली और एक सिफ़ात जलाली। मुश्किल बात है लेकिन समझ जाएंगे तो अच्छी लगेगी। तो अल्लाह पाक के जो सिफ़ात जमाली हैं, जो खूबसूरत नाम है ना, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक हदीस में, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला के जो अस्मा और उसकी सिफ़ात है वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। तो अल्लाह ताला रहीम है, उसका एक नाम है इस्म रहीम, तो उसकी सिफ़त रहमत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। अल्लाह पाक सखी हैं, फ़याज़ हैं, अल्लाह फ़याज़ हैं, तो वो फ़याज़ी की सिफ़त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। अल्लाह पाक जो वो गनी है, अल्लाह पाक बेनियाज़ हैं, वो बेनियाज़ी की सिफ़त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। तो जिस तरह हम अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह जो है सबको फ़याज़ी के साथ दे, अल्लाह सबको फ़याज़ी के साथ माफ़ कर दे, अल्लाह सबकी फ़याज़ी के साथ ज़रूरतें पूरी करे, तो तुम भी दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने वाले बन जाओ, दूसरों को माफ़ करने वाले बन जाओ।
दूसरों के साथ रहमत और शफ़क़त का मामला करने वाले बन जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ मेहरबानी और शफ़क़त का मामला करने वाले बन जाएंगे। और ये बात तो बिल्कुल मतलब काफ़ी है हमारे लिए कि जो शख्स, हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह पाक मेरी मुसीबतों को दूर फरमा, और नहीं दूर होती तो लोग दरगाहों पे जाते हैं कि हमारी मुसीबतों को दूर कर दे, नहीं तो फिर किसी जादू टोने वाले के पास जाते हैं कि कोई ऐसा तावीज़ बता दे, कोई ऐसा टोटका बता दे कि हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं। अल्लाह पाक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के बंदों की मुसीबतों को दूर करने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने में लग जाएगा। अल्लाह के बंदों की खिदमत में लग जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारी खिदमत में लग जाएंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए लग जाएंगे। तो ये जो कुछ भी काम आपने किया, ये असल में किसी पे कोई एहसान नहीं किया, अपने आप पे किया, अपने आप की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हसनात को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला रियाकारी और दिखावे से और दुनिया में बदले की जो उम्मीद लग जाती है, अल्लाह उसे हम सबको महफूज रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।